factually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, Yes. we have been unable to arrest him or identify him. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we'll be more than happy to arrest him. अगर आज साबित हो जाता है कि हाफिज सईद साबित हो गया कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई अटैक था उसमें इन्वॉल्व था, आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, फिर वो सजा होनी सजा का हकदार है। अगर ये कोई भी educated- टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है यार, किसी देश से हो, किसी मुल्क से हो, और कोई भी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, ठीक है। किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, ये मैटर नहीं करता। हाफिज सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब, अच्छा खैर वो एक पाकिस्तान बंदा की- एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर पड़ी। उधर का मीडिया और इधर का मीडिया मेरे नजदीक शायद हो सकता है कि अगर उधर के लोग हमें देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि अपने पाकिस्तान की वो साइड ले रहा है। ऐसा नहीं है, आप न्यूट्रल ओपिनियंस लें, मैं इंडियंस के लिए ये कह रहा हूँ। ठीक है। और लोगों के रिव्यूज देखें तो हमारा जो जजमेंट है वो यही कहती है कि जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान चीजें दिखाता है। हम जहाँ इंडिया को मारेंगे अच्छा। और जहाँ मर जाएंगे। भाई हम और अमन की भाई बात महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा वो महंगाई इंडिया ने, ये देखें आप वो बात कर रहे हैं कि महंगाई इंडिया भाई ने महंगाई दी भैया तो जहाँ मार जाएंगे, जहाँ मार जाएंगे। इंडिया को। जिस तरह भाई कह के गए कि मारेंगे, अब वो दौर नहीं रहा। हाँ। अगर हम रियलिटीज को देखें, ग्राउंड रियलिटीज पे, इस टाइम जो इंडिया है वो है तकरीबन $5,000 बिलियन की इकोनॉमी मीशत अभी तकरीबन। आज की खबर है $12 बिलियन का तो उन्होंने नया असला खरीदा है। हाँ ऐसी ठीक है, बिल्कुल ऐसा। और पाकिस्तान है यार तकरीबन 380 और $400 बिलियन के इन बिटवीन। ठीक है। कहाँ हम $400 बिलियन वाले, कहाँ वो $5,000 बिलियन वाले। हमारा ग्राउंड रियलिटीज पे मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता है। इधर भी इंसान है, इधर भी इंसान होने चाहिए। जबरदस्त, ये अच्छी बात की है। दोनों तरफ उधर भी हिंदू है, इधर भी मुस्लिम है, और उधर भी मुस्लिम है, इधर भी हिंदू है। कुछ लोग इधर से हैं, कुछ लोग उधर से हैं। नफरत की बात करते हैं, मतलब कि आप समझ लो मुनाफिकत करते हैं बीच में आगे, क्योंकि बात को गलत रंग दे के उबारते हैं, जिसकी वजह से जंग वगैरह की इस तरह के मसाइल वगैरह पेश आते हैं। इसका हल निकलना है वो टेबल टॉक्स पे ही निकलेगा। बाकी एक दूसरे को गन्ने दिखा के और जंगें छेड़ के इस मसले का हल निकलने वाला नहीं है। इवन के ये चीजें और ज्यादा बढ़ बढ़ेगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे सवालात, मेरी बातें और ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं जो कि हमेशा से सोशल मीडिया पे, हम इंडिया के खासतौर पे सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब हाफिज सईद, जब दाऊद इब्राहिम, जब इस तरह के दूसरे लोग इंडिया के हवाले, मसूद अजहर इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। इसी हवाले से बड़ी खबर और बड़ी स्टेटमेंट दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, हम इंडिया के साथ बैठ के कम्प्रीहेंसिव डायलॉग के थ्रू उनके ऊपर काम कर सकते हैं। जो कसूरवार होगा उसे पकड़ा भी जाएगा, इंडिया को इसके ऊपर ताउन दिया जाएगा ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक आने वाले टाइम में बेहतर हो, पानी का मसला हल हो, इंडिया हमें पानी दे। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम साथ साथ आपको बताएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है इसके ऊपर, क्या हाफिज सईद या इस तरह के जो दूसरे लोग हैं उन्हें इंडिया के हवाले किया जा सकता है, पॉसिबल है या नहीं है, इस पर पब्लिक की ओपिनियन हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर सत्तान नवाज। डॉक्टर साहब, ठीक है, MBBS डॉक्टर या? हाँ जी MBBS। ओ जबरदस्त, फिर तो बात करके सवालात पूछ के और इनके जवाब सुन के मजा आएगा। एक लॉजिकल बात होगी आई थिंक। सवाल ये है कि मुझे सबसे पहले बताएं, अभी इस दफा मुहर्रम जो गुजरा है, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे, फिर आगे टॉपिक पे आते हैं। जी लास्ट तकरीबन 3-3.5 साल से मैं लाहौर में हूँ जी और मैंने 2-3 मुहर्रम देखे हैं लाहौर के। बेसिकली वैसे मेरा ताल्लुक लाहौर से है नहीं, ठीक है। मेरा ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के एक शहर है फाजिलपुर, उधर जी, से। जी। तो मैंने जो देखा है इस बार, मुझे जो इंतजामात लगे हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर लगे हैं। जबरदस्त, ठीक है। मैनेजमेंट भी अच्छी थी, कोई धमाके की खबर भी नहीं इस है तरह सच? की कोई मतलब अनसर्टेनिटी वाली कोई चीज सुनने को नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी वो गवर्नमेंट के अंदर हैं। अभी एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशंस जो टेरर फंडिंग या मतलब इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हाफिज सईद, मसूद अजहर, कोई भी ABCD कोई भी तंजीम है, उसे इंडिया के साथ हम मिल के कम्प्रीहेंसिव डायलॉग्स के थ्रू उनके ऊपर हम घेरा तंग करेंगे और चाहे उन्हें अगर इंडिया के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ा उसके ऊपर काम करेंगे ताकि इंडिया का शिकवा खत्म हो और हम आगे बढ़ सके दोनों कंट्रीज। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी एक एजुकेटेड ओपिनियन दे दी। जी बिल्कुल। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर कट सा है। वो ये कि आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। अच्छा। और मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये शायद वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हम जो पिछले कई सालों से और दहाइयों से इंडिया पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि तकरीबन पाकिस्तान इंडिया की जो मसाइल हैं वो हल हो सकते क्योंकि हैं। उनका हर दफा यही रहता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इधर से जो तंजीमें हैं, जहाद और ये सब कश्मीर में आ गई है, उनका ये रहता है। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो एक अलग इशू है, मैं ये नहीं कह। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो जाता है और दूसरे नंबर पे आपको लगता है कि अगर इंडिया के हाफिज सईद हमें दे दो, इधर अगर दाऊद इब्राहिम है अगर है वो हमें दे दो, इधर मसूद अजहर अगर है हमें दे दो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मान जाएगी?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो वो एलिगेशंस लगाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना 26/11 में आपको पता ही होगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया हुआ है, जानता हूँ मैं इनके बारे में। ठीक है। यार सिर्फ कहने से जो होता है ना, जरूरी नहीं कि उनकी हर बात सच हो। बाकी ये जो वो कहते हैं ना कि हर बार कोई भी मसला हो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है, और मेरे नज़दीक ये है कि हम इंडिया में अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो वो एंटी पाकिस्तान ज्यादा उधर बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, और इसी बेस के ऊपर ही उधर पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान को हम बिल्कुल दूध से धुला हुआ नहीं कह सकते, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंडिया में ये चीज पाई जाती है। और अगर ये चीज हो जाती है, बेशक इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो और बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है। और हम दोनों मुल्क आपस में करीब आएंगे, इसका पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा फायदा होगा कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर का इतने सालों से और इतने दहाइयों से जो मसला हल नहीं हल हो रहा, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस के पता नहीं कितने कितने चार्टर्स बने हैं। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी ओपिनियन, मेरा ये राय है कि ना ही यूनाइटेड नेशंस कुछ कर सकती है कश्मीर के मामले में, ना ही ट्रंप, ना ही सुपर पावर, ना रशिया, दुनिया की कोई पावर कश्मीर के मामले में कोई इंटरफेयर मेरे ख्याल से नहीं कर सकती। अगर कोई फैसला होगा तो वो इंडिया पाकिस्तान ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप ऐसा है, एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे तो जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ये रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेट आज तक कोई प्रॉपर ऐसा कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकला नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है। इसका अगर कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकालना है तो जब तक ये दोनों मुल्क, क्योंकि जो मेन कन्फ्लिक्ट है ना इनके दरमियान है, वो कश्मीर है। और जब तक वो हल नहीं होगा, दोनों मुल्क आपस में बैठ के कोई परमानेंट इसका रेजोल्यूशन नहीं पास करते, तब तक कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही मसाइल चलते अच्छा, कहा यह जाता है, आप क्योंकि एजुकेटेड हैं, उस हवाले से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, एजुकेशन आती है ना, तो जहालत खत्म हो जाती है, नफरतें खत्म हो जाती है, एक आम तासुर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी एजुकेशन बढ़ रही है? पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमारे इधर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बन रहे हैं, लेकिन दोनों साइड पे नफरतें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। आज इंडिया वाले कहते हैं हमें ये पाकिस्तान से ताल्लुक चाहिए ही नहीं। इवन पाकिस्तान में भी आज इधर मैं अभी 1 मिनट में पूछता हूँ, जी इंडिया से जंग करके तबाह करना है, क्या करना है? जी करना, क्यों नहीं करना? ठीक है जी, आप क्या कहना है? हाँ जी, करेंगे तबाह। करना क्यों नहीं? आप बताएं, जरा बताएं ना जो भाई इंशाल्लाह हम तबाह करेंगे, जरूर करेंगे। भाई जब तबाह करेंगे तो हमें भी तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। ये एक बंदे ने बात थोड़ी सी बेहतर की है। तबाही का- बाकी साहब इधर मैं कह दूं, यार ये जो तबाह करना निकालना बेहतर तेन बोधा पड़ेगा। नहीं, आपकी अपनी राय है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, आप गुस्सा ना करें। वैसे मोदी यार मेरे नजदीक जो है ना, तबाह करना, अब हम कोई तलवारों वाले दौर में नहीं रह रहे हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे अगर हैवी हो जाएगा या हावी हो जाएगा तो दूसरे मुल्क का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता भी है, किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे इन दोनों में से अटैक किया तो वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हुआ भी है। हाँ। जी जी, तो अच्छा। ये तो फिर भी मतलब कुछ इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो आई हैं, उन्होंने कन्फ्लिक्ट दूर करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट डायलॉग्स पे ही होना नहीं, है। तो ये जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ये जो वो माइंड यार- बना दिया गया, शायद वहाँ पे भी लोगों का, ये मैं नहीं कह रहा यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो हमने लाइव देख लिया ना, ये सबसे पूछा, सबने क्या बोला? बिल्कुल ऐसा ही है। हम आम अगर आवाम की राय लेते हैं तो वो ये कहते हैं चीजें कि हमें तबाह देखनी कर देंगे। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं ठीक है और ना ही होगा कभी। सर मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय सुन के, क्योंकि आपने एजुकेटेड बात की है और आपने ये